गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के हमारा वीडियो का टॉपिक है हैमर ब्लो, जिसमें हम लोकोमोटिव इंजन्स पर लगते वर्टिकल अनबैलेंस फोर्स के कारण जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उस इफेक्ट की स्टडी करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ प्राइमरी अनबैलेंस फोर्सेस इन रेसिप्रोकेटिंग इंजन का एक फिगर दिखाना चाहूँगा, जहाँ आप देखोगे कि ये वर्टिकल अनबैलेंस फोर्स क्या है। हमने क्या देखा था कि जब किसी भी रेसिप्रोकेटिंग इंजन में हमें हमारे प्राइमरी फोर्स जो क्या था m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा को बैलेंस करना हो, तो हम बैलेंसिंग मास MB/RB क्रैंक डिस्टेंस पर डालते हैं, जिसके कारण दो फोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं बैलेंसिंग करने के लिए, एक कॉस कंपोनेंट वाला, दूसरा साइन कंपोनेंट वाला। कॉस कंपोनेंट वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है एंड साइन कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। कॉस कंपोनेंट की मदद से हम जो प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स था उसे बैलेंस कर लेते हैं, बट अगेन हमारा वर्टिकल साइन कंपोनेंट है वो उसे अनबैलेंस कर देता है। इसीलिए रेसिप्रोकेटिंग इंजन में बैलेंसिंग हमेशा पार्शियली पॉसिबल होती है। और लोकोमोटिव इंजन्स में भी हम 2 सिलेंडर रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स यूज करते हैं। ओके, और ये हैमर ब्लो किस में होता है? लोकोमोटिव्स में होता है। अगर लेमेन्स की भाषा में अगर मैं समझाऊं तो जो भी रेलवे क्रॉसिंग के पास मिनी अर्थक्वेक जैसा इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जब भी ट्रेन पास होती है तब जो मिनी अर्थक्वेक जैसा इफेक्ट होता है, दैट इज ड्यू टू हैमर ब्लो। जनरली क्या होता है कि ये मैंने जो डायग्राम बनाया है वो लोकोमोटिव व्हीकल का या लोकोमोटिव का एक व्हील का डायग्राम बनाया है, जिसमें अनबैलेंस्ड फोर्स वो कौन सा वर्टिकल साइन कंपोनेंट मैंने यहाँ पे दिखाया है। ओके, उसके अलावा भी डाउनवर्ड एक फोर्स लगता है लोकोमोटिव के व्हील पर, वो क्या होता है? वेट का होता है। और वेट लोकोमोटिव इंजन के लिए इज इक्वल्स टू m इंटू जी। ओके, सबसे पहले हम हैमर ब्लो की डेफिनेशन पढ़ लें तो डेफिनेशन क्या बताती है? अनबैलेंस्ड फोर्स परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक प्रोड्यूसेस वेरिएशन ऑफ प्रेशर। क्या प्रोड्यूस करती है? वेरिएशन ऑफ प्रेशर ऑन रेल्स विच कॉज हैमरिंग इफेक्ट एंड इट्स कॉल्ड अ हैमर ब्लो। दैट मीन्स ये जो अनबैलेंस मास था वर्टिकल कंपोनेंट वाला साइन थीटा वाला, वो W वाले वेट के साथ कुछ प्रेशर वेरिएशंस करती है, और इस प्रेशर वेरिएशंस के कारण जो हैमरिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसे हम हैमर ब्लो कहते हैं। जनरली हमारा जो साइन वर्टिकल कंपोनेंट है वो भी ऐसे डाउनवर्ड ही लगता है इस वेट के साथ। ओके, तो जब ये डाउनवर्ड लगेगा तब हमारे रेल के जो ट्रैक्स होंगे उस पर अच्छे से ज़्यादा वजन लगेगा। ओके, जो मूवमेंट के लिए काम आएगा। बट ये व्हील्स हैं जो क्या होते हैं? रोटेट होते हैं एट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओके, तो जब ये वर्टिकल कंपोनेंट रोटेट होकर ऊपर जाएगा तब वो अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट मीन्स ऊपर की डायरेक्शन में भी कुछ फोर्स प्रोड्यूस करेगा। कितना फोर्स प्रोड्यूस करेगा? सेम फोर्स प्रोड्यूस करेगा, m ओमेगा स्क्वायर r, और ये दोनों बैलेंसिंग के होंगे, इनटू साइन थीटा। वर्टिकल हमेशा साइन थीटा में होगा, ऊपर नीचे दोनों साइन कंपोनेंट होंगे। अब जब ये ऊपर की तरफ ये साइन कंपोनेंट फोर्स प्रोड्यूस करता है तब वो वेट को अपोज कर रहा है, जिसके कारण रेल में एक लिफ्टिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है, और अल्टीमेटली हमें रिजल्ट क्या मिलता है? रेल के व्हील्स ऊपर इस फोर्स के कारण और नीचे इन दोनों फोर्स के कॉम्बिनेशन के कारण प्रेशर वेरिएशन प्रोड्यूस करते हैं। तो जो मिनी अर्थक्वेक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या कहते हैं? हैमरिंग इफेक्ट कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हैमर ब्लो कहते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए देखिए, मैंने ये फिगर भी बनाया है जिसमें ग्राफ बनाया है मैंने। सबसे पहले ग्राफ में ये मेरी सेंटर लाइन से नीचे की लाइन यहाँ तक मैंने W बनाया है, जो इक्वल है किसके? mg के। और ये W क्या है? वेट है। किसी भी लोकोमोटिव इंजन के वेट को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ओके, और उसके अलावा यहाँ पे जो बैलेंसिंग के कारण वर्टिकल अनबैलेंस फोर्स प्रोड्यूस होंगे
उनके ग्राफ मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ किए, ये जो ऊपर जाता है देन अगेन नीचे आके ऊपर जाता है। ओके, हमें बैलेंसिंग ऑफ पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग इंजन में देखा था कि वर्टिकल अनबैलेंस्ड फोर्स वो क्या मिलता है हमें, एम बी आर बी ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। ओके, ये हमारा वर्टिकल अनबैलेंस्ड फोर्स प्रोड्यूस होता है जो अनबैलेंस करता है रेसिप्रोकेटिंग इंजन को। अब ये साइन थीटा को अगर हम सर्कुलर वे में या सिंपल हार्मोनिक एनालिसिस में देखें तो थीटा की बेसिकली 4 वैल्यूज हम एनालाइज करते हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। जहां हमें पता है कि जब हम साइन 0 करेंगे और साइन 180 करेंगे तब हमें आंसर कितना मिलता है, 0 मिलता है, जिसके कारण पूरा हमारा वर्टिकल अनबैलेंस फोर्स क्या हो जाएगा, 0। ओके, और 0 डिग्री एंड 180 डिग्री वो हॉरिजॉन्टल होते हैं, इसलिए वर्टिकल फोर्स का उसका कुछ मैग्नीट्यूड बनता ही नहीं है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये मैक्सिमम कब होते हैं, एक तो यहाँ पे होगा 90 डिग्री पे, दूसरा यहाँ नीचे आके कितने पे, 270 डिग्री पे। दैट मीन्स हमारा वर्टिकल अनबैलेंस फोर्स मैक्सिमम कहाँ पर है, 90 डिग्री एंड यहाँ पे 270 डिग्री पे है। ओके, और हम देखें तो साइन 90 एंड साइन 270 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, इज इक्वल्स टू 1 होती है। इसीलिए हमारा वर्टिकल अनबैलेंस्ड फोर्स मैक्सिमम कितना होगा, तो एम बी ओमेगा स्क्वायर आर बी, जितना मैक्सिमम वर्टिकल अनबैलेंस फोर्स कितना प्रोड्यूस होता है, एम बी ओमेगा स्क्वायर आर बी जितना। इसलिए यहाँ देखिए मैंने एफ यू वी वर्टिकल अनबैलेंस फोर्स का मैक्सिमम कितना वैल्यू लिखा है, एम बी ओमेगा स्क्वायर आर बी। सिमिलरली यहाँ पर भी वो उतना ही प्रोड्यूस होगा, एम बी ओमेगा स्क्वायर आर बी जितना। ओके, और इस ग्राफ में आप क्या देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ये वेट बनाया है, वेट डब्ल्यू, वो वेट हमारे मैक्सिमम वर्टिकल अनबैलेंस फोर्स से भी कैसा है, ज़्यादा है। ओके, और ये कंडीशन है जो हैमर ब्लो के लिए या किसी भी लोकोमोटिव इंजन के लिए हमें हमेशा ध्यान में रखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर हम W को हमारे वर्टिकल अनबैलेंस फोर्स से कम रखें तो जब ये ऊपर के साइड ये जो ऊपर फोर्स प्रोड्यूस करेगा वो अगर W से ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि हमारा व्हील जो है वो अपने रेल के ट्रैक से ऊपर उठ जाएगा, जिससे एक्सीडेंट्स की प्रोबेबिलिटीज बढ़ सकती है। इसके कारण इसे प्रिवेंट करने के लिए हमेशा हमारे W को हम अपने वर्टिकल अनबैलेंस्ड फोर्स से ज़्यादा रखते हैं। ओके, समझ में आया? और उससे क्या होगा, जब ये ऊपर के साइड फोर्स लगाएगा तब ये टोटल प्रेशर होगा कितना, ऊपर से नीचे तक, दैट मीन्स W प्लस एफ यू वी। तो ये पूरा प्रेशर मैंने कितना बताया है, W प्लस एफ यू वी जितना। ओके, और जब नीचे के साइड प्रेशर लगाता है तब W माइनस एफ यू वी करते हैं, दैट मीन्स इतना सा, ये प्रेशर कितना होगा, W माइनस एफ यू वी। ओके, तो ये जो प्रेशर वेरिएशन के कारण हैमर इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसे हम हैमर ब्लो कहते हैं। ओके, ये हमने देख लिया कि थियोरेटिकली उसकी थियोरी क्या है, बट हम अब एनालिटिकली भी देखते हैं कि उनके इक्वेशंस कैसे फॉर्म होते हैं। चलो, तो हमने क्या देखा कि हमारा जो नेट प्रेशर डिफरेंस है बिटवीन द व्हील्स एंड रेल वो कितना हो सकता है, या तो W प्लस एम बी ओमेगा स्क्वायर आर बी हो सकता है या W माइनस हो सकता है। ओके, तो नेट प्रेशर डिफरेंस कितना हो सकता है, W प्लस माइनस एम बी ओमेगा स्क्वायर आर बी। ओके, बट हमने एक चीज देखी कि अगर इफ W इज लेस देन एम बी ओमेगा स्क्वायर आर बी तो क्या होगा कि द व्हील माइट लिफ्ट फ्रॉम द रेल which is not favorable.
तो हमेशा क्या होता है कि एम बी ओमेगा स्क्वायर आर बी वो कैसा होता है, छोटा होता है डब्ल्यू से। ये कंडीशन हमारी फेवरेबल है। ओके, तो इससे हम अपनी लिमिटिंग कंडीशन क्या लगा सकते हैं। लिमिटिंग कंडीशन तो क्या होती है कि इतना तो मिनिमम चाहिए ही। दैट मीन्स लिमिटिंग कंडीशन हमारी होगी कि हमारा W जो वेट है वो कम से कम एम बी ओमेगा स्क्वायर आर बी जितना तो होना ही चाहिए। ये हमारी क्या हो गई लिमिटिंग कंडीशन। क्यों? क्योंकि अगर हमारा वेट W वो हमारे वर्टिकल अनबैलेंस फोर्स से कम हुआ तो वो क्या हो जाएगी, लिफ्ट हो जाएगी, जो हमारे लिए नॉट फेवरेबल है। ओके, तो अब जब हम ये कंडीशन को फॉलो करें तो हमें अपने ओमेगा क्या होता है हमारा एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी, हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं जिसके कारण हम रेल को लिफ्ट करने से रोक सकते हैं। उसकी लिमिटिंग कंडीशन यहाँ पे दिखाई है। दैट मीन्स मिनिमम मैक्सिमम ये स्पीड से ऊपर हम जाएंगे तो रेल की पटरी पर से उतर जाने की संभावना रहेगी। ओके, तो वो ओमेगा कैसे निकाल सकते हैं, तो बाकी सारे टर्म्स को इस ओमेगा के अलावा बाकी सारे टर्म्स को इक्वल्स टू के दूसरी साइड भेज दो। तो ओमेगा यहाँ पे ये स्क्वायर है तो दूसरे साइड अंडर रूट कर दूंगा मैं, W अपॉन एम बी आर बी। ये क्या हो जाएगी हमारी लिमिटिंग कंडीशन हो जाएगी। ओके, ओमेगा जो हमारी एंगुलर स्पीड है वो कैसी होनी चाहिए, तो इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ W अपॉन एम बी आर बी। मिनिमम इतनी स्पीड तो होनी चाहिए। ये लिमिटिंग वैल्यू है जिसे क्रॉस करने पर रेल अपनी पटरी पर से उतर सकती है। पता चला? तो ये था हमारा हैमर ब्लो। ये हमारी क्या है, एंगुलर स्पीड है। ये W क्या होगा, वेट ऑफ द इंजन, वेट ऑफ व्हील, और ये MB क्या है, मास, और ये रेडियस किसके, बैलेंसिंग के। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे।